हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज मैं ना जो ये हमारे पास है ना, जब हम सब कुछ बनाते रहते हैं तो हमारे पास ये छोटी छोटी ऊन बच जाती हैं। ये पिंक वाली तो हमारी ज़्यादा है, लेकिन और जो है वो थोड़ी थोड़ी ऊन है। इनमें से भी मैंने पर्स बनाया है, और पर्स बनाने के बाद भी ये भी मेरी ऊन बच गई थी। तो इतनी थोड़ी थोड़ी ऊन से ही हम एक बहुत एकदम अलग सा पर्स बना सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। तो चलिए बनाते हैं अपना पर्स। और इसके लिए जो ये क्रोशिया है ये 2.5 mm का है। तो इसके लिए मैंने ना ये 50 चेन ली हैं, और 50 चेन लेने के बाद अब मैं 2 सिंपल क्रोशिया बनाई हैं। एक चेन छोड़ के ना मैंने 2 सिंपल क्रोशिया बनाई हैं, और अब हम 3 चेन छोड़ेंगे और ये 4th वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया, और इसी चेन में हम अब 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये हमारे 6 कंप्लीट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब हम फिर से 3 चेन छोड़ेंगे। ये देखिए 3 चेन छोड़ दी, और 4th वाली चेन में डाल के हम यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके आगे वाली चेन में जाएंगे, फिर एक और सिंपल क्रोशिया, और उसके आगे वाली चेन में देखिए 2 हो गए, और ये 3। तो ये 3 सिंपल क्रोशिया हम बना लेंगे। उसके बाद हम फिर से है ना 3 चेन छोड़ेंगे। 3 चेन छोड़ के 4th वाली चेन में डाल के हम फिर से 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे इसी चेन में बनाएंगे। देखिए इसी में डाल के ये 2 हो गए, ऐसे ही हम 6 बना लेंगे इसी में। देखिए इस तरह से, देखिए एक में ही ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम आगे 3 चेन छोड़ेंगे, और 4th वाली चेन में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाली चेन में एक और सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर आगे वाली चेन में डाल के एक और सिंपल क्रोशिया, यानी कि 3 सिंपल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर से 3 चेन छोड़ेंगे और 6 डबल क्रोशिया इसी चेन में हम बनाएंगे। जैसे हमने पीछे बनाए हैं ना, सेम ऐसे ही हम आगे ना पूरी में लाइन में बनाते जाएंगे। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का बन के पूरा तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ना देखिए ये 3 सिंपल क्रोशिया बन गए, 1 2 3, 3 चेन छोड़ के अब हम इस वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, और इसी में डाल के जैसे हम बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हम यहाँ पे ये देखिए 4 हो गए। तो हमें 1 मिनट, अभी ये देखिए जो हमारे 4th वाला था ना, उस वाले डबल क्रोशिया पे हम जो हम लास्ट में आए हैं, यहाँ पे हम ये दूसरी जो ऊन है वो जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए और 4th में ये ऊन जॉइंट कर दी। अब हमारी जो ये 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक सिंपल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो एक हमने शुरू में बनाया, और एक इनमें 2 सिंपल क्रोशिया हो गए। फिर 3 चेन ली, और 3 चेन लेके देखिए ये जो सिंपल क्रोशिया है ना, उसमें डाल के हम डबल क्रोशिया की 2 लाइन, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये डबल क्रोशिया बनाया, और ये 2 धागे निकाल लिए, एक क्रोशिया के ऊपर रहने दिया। फिर हमने बनाया, फिर 2 धागे रहने दिए, एक निकाल दिया। ऐसे ही हम हर एक चेन में डालते हुए यहाँ तक बना लेंगे। देखिए इस वाले बीच तक, और ये हमारे टोटल जो होंगे वो 7 होंगे। तो इसे हम एक साथ इस तरह से निकाल लेंगे, और सभी को निकाल के हम से कर लेंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और फिर जो ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, उसमें हम सिंपल क्रोशिया करते हुए इसे नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। देखिए सबसे ऊपर हम पहुँचे, एक सिंपल क्रोशिया बनाया, ये 2 सिंपल क्रोशिया, और ये 3 सिंपल क्रोशिया। 3 सिंपल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 3 चेन ली हमने, और ये आगे वाली चेन में डाला। फिर हमने ना डबल क्रोशिया के 2 फंदे निकाल दिए, और एक क्रोशिया के ऊपर रहने दिया। देखिए इस तरह से मैं अभी निकाल अब दिखाती हूँ। देखिए ये अगली चेन में डाला, 2 फंदे निकाल दिए, एक क्रोशिया के ऊपर।
फिर आगे वाले में डाला, फिर 2 फंदे निकाल दिए और एक क्रोशे के ऊपर, जैसे हमने इसमें किया था ना, ऐसे ही हम 7 चैन में ये डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 फंदे निकाल के एक फंदा क्रोशे के ऊपर रह के फिर हम लास्ट में सारे फंदे निकालते हैं। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें डाल के हम सिंपल क्रोशिया से इसे नीचे तक ले जाएंगे। फिर हमारी ये वाइट ऊन आएगी, इसमें हम 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ये इसमें डाला और ये दोनों निकाल लिए, सिंपल क्रोशिया हो गया। फिर हम 2 3 देखिए 3 चैन ली और ये आगे वाली चैन में डाल के देखिए जैसे यहाँ पे बनाया है ना, सेम वैसे ही हम ये पूरे में बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, 3 हम इधर के लेते हैं और 3 उधर के, और एक ये हमारे बीच का ले लेते हैं। देखिए जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें ना कौन से वाले फंदे में क्या ले रहे हैं। एक बार आप देख के और जब आप बनाएंगे तो अच्छे से बना लेंगे। तो ये लास्ट में हमने 3 सिंपल क्रोशिया बना लिए और ये लास्ट में जो हमारे बचे हैं ये 3 चैन बची हैं। तो इन तीनों में भी हम क्या करेंगे, देखिए डबल क्रोशिया बनाया और ये फंदा 2 निकाल दिया और एक क्रोशिया के ऊपर रहने दिया और सभी को एक साथ इस तरह से निकाल दिया। तो जो ये हमारे लास्ट में होंगे, लास्ट में हमारे 4 होंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 हुए। अब हम यहाँ पे ना फिर से 3 चैन लेंगे और देखिए जहाँ पे हमने ये सारे फंदे एक साथ किए ना उस वाले में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर उसके आगे वाले में डाला, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके आगे वाले में डाल के एक और डबल क्रोशिया। तो ये 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे इसमें बना लिए। अब जो हमारा ये है, देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। जो हमने ये चैन लेके करते थे ना, जो हमारे सिंपल क्रोशिया है उसमें डाल के हम सिंपल ही ये इस तरह से इसे निकाल देंगे। सब इन जो सिंपल चैन की क्रोशिया है ना इनमें हम सिंपल ही बनाएंगे। और फिर हम ये बीच में आ गए जहाँ पे हमने सारे को एक साथ किया था, उसमें डाल के हम इसमें देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये हम उस फंदे में डाल रहे हैं जिसमें हमने ना सारे फंदे को एक साथ किया था, उस वाले फंदे में डाल के हम डबल क्रोशिया इसमें बनाते जा रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ना 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ये आगे वाले जो सिंपल क्रोशिया हैं उनमें डाल के हम इसे सिंपल क्रोशिया ही बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का बन के है ना पूरा दिखाई देगा। फिर हम इसके आगे वाले में जाएंगे, यहाँ पे जो हमारे बीच में था उसमें एक डबल क्रोशिया, ये 2, तो इसमें हम ऐसे ही हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए जैसे यहाँ बनाए थे ना सेम वैसे ही। और अगर आपको ये सही ना लगे तो आप 6 की जगह 7 भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरी लाइन ये कंप्लीट करी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे ये सिंपल वाले फंदे हैं जो हमने सबसे शुरू में बनाए थे, इसमें हम सिंपल क्रोशिया से ही 2 बना लेंगे। अब हम यहाँ पे इसे डाल के इस ऊन को कट करके या फिर इसी में जॉइंट करके हम दूसरी ऊन जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये हम अच्छे से जॉइंट करेंगे जिससे कि ये खुले ना, और अगर ये खुलता है तो फिर है ना पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो हम अच्छे से यहाँ आपस में इसमें नॉट लगा देंगे। अब हम यहाँ पे है ना 3 चैन लेंगे, ये देखिए इस तरह से 3 चैन लेने के बाद अब हम हर एक में डालते हुए देखिए हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 2 फंदे हम क्रोशिया के निकाल देते हैं और ये हमारे जो शुरू के 4 फंदे हैं उन्हें हमने डबल क्रोशिया बनाया और डबल क्रोशिया बना के हमने एक एक फंदा क्रोशिया के ऊपर रहने दिया और सारों को एक साथ निकाल लिया। अब हम आगे वाली चैन में जाएंगे, उसमें हम 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर जो हमारी ये बची हुई है, देखिए 3 हमारे ये डबल क्रोशिया बचे हैं, पहले हम 3 चैन ले लेंगे। 3 जो हमारे ये डबल क्रोशिया बचे हुए हैं इनमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 फंदे निकाले और 2 को क्रोशिया के ऊपर ही
एक को हमने क्रोशे के ऊपर ही रहने दिया। देखिए जैसे हमने सेकंड वाली लाइन बनाई थी ना, सेम वैसे ही। देखिए फिर से डाला और ये क्रोशे के ऊपर रहने दिया, फिर से हमने डाला और फिर क्रोशे के ऊपर रहने दिया। तो ये हमारे ना सारे एक साथ हमारे हर एक चेन में हम इसे डालते जाएंगे इस तरह से, और अब सभी को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हो जाते हैं। अब हम इसे नीचे ले जाने के लिए देखिए इस तरह से सिंपली क्रोशे में डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे ना नीचे ले जाएंगे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम पहले 3 सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गए और ये 3 बनने के बाद फिर हम 3 चेन लेंगे और यहाँ पे डाल के हम देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 फंदे निकाल दिए और एक क्रोशे के ऊपर रहने दिया। फिर अगले वाली चेन में डाला, फिर 2 फंदे निकाल लिए, एक डबल क्रोशिया के एक फंदा क्रोशे के ऊपर रहने दिया, जैसे हमने पीछे किया था ना, सेम वैसे ही। अब हम सभी को एक साथ इस तरह से निकाल देंगे और ये निकालने के बाद एक सिंपली निकाल देंगे। फिर हम सिंपल क्रोशिया देखिए लास्ट वाले क्रोशिया में डालते हुए हम सिंपल क्रोशिया से इसे नीचे ले जाएंगे। तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगी और जहाँ पे जो समझ नहीं आएगा वो बता दूंगी। तो देखिए हमने ये 3 सिंपल क्रोशिया बना लिए, फिर 3 चेन ली और फिर हम डबल क्रोशिया में जैसे हमने ये सब बनाए हैं वैसे ही बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी लाइन कंप्लीट करके हमारी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। देखिए ये लास्ट में आ गए हम। अब हमने ना देखिए ये सारे फंदे एक साथ निकाल लिए। अब हम ये नीचे लेके जा रहे हैं हम अपनी ऊन को इस तरह से सिंपल निकालते हुए, और यहाँ पे हमें ना सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। तो सिंपल क्रोशिया बना के देखिए ये हमारा अपना हो गया। ये वाली जो हमारे 3 चैन है इनमें हम 3 सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 1 हो गया, ये 2 और ये हमारा लास्ट वाला है, इसमें डाल के 3। तो इसमें भी हम इसी तरह से डाल लेंगे, सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसे ना इसी ऊन से वापस लाएंगे। देखिए हम पलट लेंगे और एक चेन ली हमने, और जो ये हमारी सिंपल क्रोशिया था देखिए इसमें डाल के हम फिर से सिंपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे वाले में डालेंगे, फिर एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो हमारा ये हमने एक साथ निकाले थे सारे फंदे उनमें डाल के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 हो गए, ऐसे ही हम यहाँ पे 6 बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे पूरे कंप्लीट हो गए 6 का डबल क्रोशिया। फिर जो हमारे ये सिंपल क्रोशिया हैं इनमें डालते हुए हम एक एक सिंपल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, यानी कि 3 सिंपल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंपल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर देखिए हमारा ये सारे आ गया। फिर उसके बीच वाले उसमें हम डालेंगे जहाँ पे हमने सारे फंदे एक साथ लिए थे, और वहाँ पे डाल के हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा डिज़ाइन है ना इस तरह से पूरा बनता जा रहा है। तो जैसे हमने ये बनाए हैं ऐसे ही हम पूरा बना लेंगे। ये सेम उसी तरह से बनानी है जैसे हमने 3rd वाली लाइन बनाई थी। तो ये पूरा बना के देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हम इसमें ना दूसरी ऊन को जॉइंट करेंगे। तो देखिए लास्ट वाले जो ये फंदे हैं इनमें से हम जहाँ पे ये डबल क्रोशिया बनाया था लास्ट में जो हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 4 बनाने हैं। तो ये हम इसमें लास्ट वाले में डाल के हमने इसे जॉइंट कर लिया। ये देखिए अब ये वाइट ऊन हमने इसमें जॉइंट की है, और ये देखिए फर्स्ट वाले में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाया, फिर सेकंड वाले में डाला, फिर एक और सिंपल क्रोशिया बनाया, और अब हम देखिए उसके आगे वाले में डाल के पहले हम 3 चैन लेंगे, और 3 चैन लेने के बाद देखिए अगले वाली चैन में डालेंगे डबल क्रोशिया। हम 2 फंदे निकाल लेंगे, एक क्रोशिया के ऊपर रहने देंगे,
फिर डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर 2 फंदे निकाल लेंगे। सॉरी ये गलत हो गया। देखिए 2 फंदे हम इसमें से देखिए डालेंगे, 2 फंदे निकाल लेंगे और एक क्रोशे के ऊपर ही रहने देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे आगे वाली, जैसे हमने ये सेकंड लाइन बनाई थी ना, सेम वैसे ही हमें ये लाइन बनानी है वाइट वाली भी। तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, जैसे हमने सेकंड लाइन बनाई है वैसे ही हम ये वाइट की भी लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर सेम इसी तरह से पूरा बनाते जाएंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह से आगे भी डिज़ाइन बना लिया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप फिर से दोबारा से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से करते हुए मैंने ये 12 इंच का लंबाई बना ली है। तो मैं इससे पर्स बना रही हूँ। तो ये हमारा इधर साइड हमारा सीधा है और ये इधर साइड हमारा उल्टा है। तो हम इसे इस तरह से पर्स बनाएंगे। तो पर्स बनाने के लिए जितनी चौड़ाई हमें पर्स की रखनी है उतना हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे, दोनों तरफ से इसे सिल लेंगे। वो हम सिंपल है ना ऊन डाल के हम सुई से सिल लेंगे और ये इसके ऊपर का आ जाएगा। तो इसे सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह से रखा हुआ था और ये उल्टी साइड से ही हम इसे सिल रहे हैं। जैसे सिंपल सुई से सिलते हैं सेम वैसे ही हम इसे सिलाई कर रहे हैं। तो इसे हम इसी तरह से, जिस तरह से आपको सही लगे, सिंपल स्टिच से भी या फिर इस तरह से नॉट लगा के आप जैसा चाहें वैसे इसे सिल सकते हैं। और इसे दोनों तरफ से सिलने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये हम अब है ना दूसरी साइड से भी सिल रहे हैं। इधर साइड से हमने सिल लिया था, अब हम इसे दूसरी साइड से सिल रहे हैं सेम इसी तरह से, जैसे हमने उधर से सिला था ना सेम वैसे ही। ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमने ये सिलने के बाद ये किस तरह का दिखाई देगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले आप इसे पूरा अच्छे से सिल लें जिससे ये खुले ना। तो देखिए सिल गया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सिंपली देखिए हमने इसे सीधा कर लिया है इस तरह से। और ये सीधा करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और ये देखिए हमारा ये नीचे पर्स बन गया और ये ऊपर का इसका इस तरह से ये हमारा पर्स, हैंड पर्स जो होता है वो बन गया है। अब हम इसमें चाहें तो हम बाज़ार से कोई भी सुंदर सा बटन ला के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये बटन है ना घर में ही बनाया था अब इन्हीं ऊन से। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट दोनों में दे दूँगी, जिससे आपको है ना इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैंने इसमें यही वाला बटन लगाया है। ये बटन लगाने के लिए सिंपली हमने इसे ना ऊन से टाक लिया है बीच में। तो ये ऐसे हम रखेंगे और इसे टाक लेंगे। अगर आपको इस डिज़ाइन में है ना आप चाहें तो है ना स्वेटर या फिर कार्डिगन कुछ भी बना सकती हैं। अगर आपको इसकी है ना वीडियो चाहिए कि मैं इसमें स्वेटर या कार्डिगन आपको बना के बताऊं तो मुझे ना कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी बता दूंगी। देखिए ये जो बाज़ार के बटन होते हैं वो भी लगा सकते हैं आप। तो ये हमने यहाँ सिंपली टाँक लिया। अब इसे देख के देखिए इसके ऊपर की साइड से हम नाप लेंगे कहाँ पे ये आ रहा है, वहाँ पे हम इसके साइड में एक चैन बना देंगे, जिससे ये ऊपर का जो हमारा ने वाला होता है इसमें रख के हमारा इसे हम बटन को इधर मतलब इसमें एडजस्ट कर सकें, जिससे हमारा ये खुले भी ना। तो पहले मैं आपको सिंपली इसमें चैन बनानी है इस तरह से रख के। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये चैन बना के हम देखिए एक डिज़ाइन से शुरू की और दूसरे डिज़ाइन पे रख के हमने ये यहाँ पे नॉट लगा दी। तो ये सिंपली चैन बना दी। ये चैन हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो बटन लगाए उसमें ये अच्छी तरह से आ जाए, ऐसा ना हो छोटी बड़ी हो और फिर ये बाद में सही ना लगे। तो देखिए ये हमारे इस बटन पे एकदम सही आ रही है। और आप चाहें तो यहाँ पे है ना आप चटकनी या फिर है ना टीच बटन आते हैं ना वो लगा सकते हैं, जिससे ये खुले ना। तो देखिए हमारा पूरा पर्स बन के ये तैयार है। देखिए अंदर हम इसमें काफ़ी सामान रख सकते हैं, पैसे, मोबाइल या फिर हम लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह जो भी हमारे इसका सामान होता है वो हम इसमें आराम से रख लेंगे। इतना बड़ा ये है। तो देखिए ये हमारा पूरा पर्स इस तरह का बन के दिखाई दिया है। देखिए ये चैन इतनी अच्छी है कि ये खुलेगा भी नहीं।
तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। बाय एवरीवन।